सभी पुरुष बोले तो किसी ने नहीं कहा कि समय का ध्यान रखिए। और आपके स्टेज पर एक महिला बोली और आकर बोली, दहाड़ने लगी तो कहा कि आप ध्यान रखिए, आप यहाँ पे महिलाओं के अधिकारों की बात करने के लिए डिस्कशन में है। थैंक यू वेरी मच। हमें तो अपनों ने डूबे, गैरों में कहा गम था, मेरी कश्ती भी डूबी वहां जहां पानी कम था। ये जानना होगा कि हम दूसरों को यदि देख रहे हैं कि वो हम पे अत्याचार कर रहे हैं, तो हमें जानना पड़ेगा कि हम कहां पर कमजोर पड़ रहे हैं। हमें अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा कि हम मूल निवासी इस भारत को, इस सृष्टि को, इस भारत की भूमि को किस तरीके से संगठित कर पाएंगे कि नहीं, या अब खुद प्रभावित हो जा रहे हैं। अभी साहब ने कहा कि 131 लोग हैं पार्लियामेंट में, कभी कोई होता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम क्या मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर कभी अपने आप को दलित या वो नहीं मानते थे। उन्होंने उस परिधि को लांघ दिया, उस परिधि को पार कर दिया जब पूरे विश्व में वो फादर ऑफ नॉलेज जाने जाने लगे। अर्थात उनके लिए, ज्ञान के लिए, उनके लिए किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं थी, उनकी मानसिक क्षमता की आवश्यकता थी, जो उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। आज हम इतने आजादी के इतने सालों के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के स्पीकर हॉल में डिस्कशन करें, फोरम पर डिबेट करें। डिबेट का मतलब है पक्ष और विपक्ष समझना आवश्यक है। आपको दोनों पहलुओं को आना चाहिए। हमें तो अपनों ने डूबे, गैरों में कहा गम था, मेरी कश्ती भी डूबी वहां जहां पानी कम था। ये जानना होगा कि हम दूसरों को यदि देख रहे हैं कि वो हम पे अत्याचार कर रहे हैं, तो हमें जानना पड़ेगा कि हम कहां पर कमजोर पड़ रहे हैं। हमें अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा कि हम मूल निवासी इस भारत को, इस सृष्टि को, इस भारत की भूमि को किस तरीके से संगठित कर पाएंगे कि नहीं, या अब खुद प्रभावित हो जा रहे हैं। अभी साहब ने कहा कि 131 लोग हैं पार्लियामेंट में, कभी कोई होता है, कभी कोई होता है। और बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से उनकी औकात हुई कि वो पार्लियामेंट में और विधानसभा में है, और सौयों लोग हैं, हजारों लोग हैं अलग अलग जगह पर, और मेरी औकात हुई कि मैं आपके सामने बोल पाऊंगी। सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है कि आप और मैं यहाँ पर विचारों, विमर्श और डिबेट की बात कर रहे हैं। बात यहाँ पर हिंदू राष्ट्र या किसी धार्मिक परिप्रेक्ष्य को लेने की नहीं है, और ना ये जगह, ये स्थल भाषण का है। राजनीतिक भाषण वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, विचारों का मतभेद होता है, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी एक विचारधारा की गारंटी देती है कि हम इस विचारधारा से हैं। पर ये मान लीजिए बंधुओं कि किसी भी राजनीतिक दल की कोई विचारधारा नहीं होती। देयर इज द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। देयर इज नो आइडियोलॉजी कि आप कहें कि मैं सेकुलर हूं और कोई कहे कि मैं कम्युनल हूं। They will not say कि anybody else is a communal. They will say we are secular. That comes under in our constitution. ये हमारे संविधान के अंतर्गत है। जब संविधान में शब्द धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म या समाजवाद नहीं जोड़ा गया था, तब भी भारत फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों के माध्यम से बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के आपके मौलिक अधिकार आपको देने की गारंटी देता था। लेकिन तब भी हमें जरूरत पड़ी कि हमें उस शब्द को चिन्हित करना चाहिए, क्योंकि व्यवहारिकता में तो लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। हाउ मेनी पीपल आर अवेयर फॉर सिटिंग अवेयर कि उनको सारे फंडामेंटल राइट और मौलिक अधिकार पता है। ये प्रश्न है आपके लिए, क्योंकि ये फॉरम है प्रश्न का कि यहाँ पर डिबेट है। डिबेट सिर्फ इसकी नहीं है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है या नहीं है। डिबेट इस बात की है कि क्या आपके अंदर अपने अस्तित्व को जानने की जिज्ञासा है या नहीं, या आप आगे जाकर इसके संदर्भ में संघर्ष कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इतिहास उनको याद नहीं करता जो सफल होते हैं, इतिहास उनको याद करता है जो संघर्ष करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा, संगठन और संघर्ष की बात जो की है,
वो समझने की जरूरत है। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि तुम मुझे मानो। बाबा साहब ने भगवान गौतम बुद्ध, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, भगवान का शब्द का उसका अर्थ समझिए। उन्होंने कहा भगवान, भा से भूमि, गा से गगन, आ से अग्नि, वा से वायु और ना से नील। अर्थात ये प्रकृति, ये सृष्टि और सृष्टि प्रकृति आप में भी है, मुझ में भी है, हम सब में प्रकृति है। तो कोई भगवान ऐसा कोई नहीं है। वो श्रेष्ठ मनुष्य हो सकते हैं जो संपूर्ण समाज के लिए सोचते हैं, वो सभी मानव सभ्यता के लिए कार्य करते हैं। ऐसे महापुरुषों को हम भगवान कहना चाहे तो भगवान कहे, तो हमारे लिए हमारा भगवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। हम इसको धर्म से नहीं आते। हिंदू एक संस्कृति, एक सभ्यता अपने तरीके की है। आप हम सब लोग जिस परिभूमि पर रहते हैं, वहां पर हम सब लोग एक सभ्यता संस्कृति को अपने जीवन में उतारते हैं, चाहे वो राज्य के स्तर पर हो, समाज के स्तर पर हो, या फिर अपनी क्षेत्रीय ढांचे के स्वरूप में। हिंदू शब्द के अंतर्गत जाना कि राष्ट्र हिंदू हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, वो अगर होगा तो वो संविधान के माध्यम से ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। कोई आपसे मनवा नहीं सकता यदि आप ना माने, क्योंकि आपके पास संविधान है। संविधान हो गई, संविधान तो खत्म हो रहा है, हमें उसे बचाना है। संविधान अपने आप को स्वयं बचा लेता है, सिर्फ आपको अपने संविधान के साथ खड़ा होगा। आपकी क्या औकात है कि आप संविधान को बचाएंगे? संविधान अपने आप को बचाएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक बात शायद सभी लोग परिचित भी होंगे और जानते भी होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों को किसी ने लिखी, उस पर मत जाना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो स्वयं ने किताब लिखी, उसको जरूर पढ़ना। अपने बच्चों को उसको जरूर पढ़ाना। अपने युवाओं को, जो युवा, मैं खासकर यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, युवाओं से रूबरू होती हूँ ज्यादातर। जिसे कहा जाए, मुझे लगता है कि आप सब लोग जो रिटायर हो गए या आप दिशा निर्देशक हो सकते हैं, पर मेरी चिंता मेरा युवा भारत है, मेरा भविष्य भारत है। हम उस भविष्य भारत को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? क्या हम उन्हें सिर्फ झंडे पकड़ाने का काम कर रहे हैं, या हम उनको कलम उठाकर भी एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कलम पकड़ाएं और कहें कि अपनी कलम की ताकत से आगे बढ़ो, किसी के आगे मत झुको, स्वाभिमान अपने सबसे प्रथम रखो। आप स्वाभिमान के आगे कभी भी समझौता मत करो, और यदि आए तो आंदोलन को क्रांति में तब्दील कर दो, उससे भी पीछे मत। आपको ये अभी इस समय बहुत सारी एट्रोसिटीज और जिसे कहा जाए हमारे वंचित समाज के साथ, भाई अत्याचार तो उस पर होता है ना, वो कई तरीके से कमजोर होता है। और सबसे बड़ी कमजोरी तो हमारी आर्थिक कमजोरी है, हमारी डिपेंडेंसी है, हमारी निर्भरता है कि हम कितने निर्भर हैं। तो हमें अपने युवाओं को स्वावलंबी बनाने पर ध्यान देना। सरकारी नौकरियां इतनी नहीं, आप ये कहते रहे, राजनीतिक मुद्दा बनाते रहे कि सरकार ने नौकरी 2 करोड़ नौकरी, मान लीजिए कि 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, 2 करोड़ नौकरी भी मिल जाती है, आपको कितना परसेंट मिलेगी? 2 करोड़ नौकरी में तो ये नहीं कहा गया कि सारी 2 करोड़ ऐसी पर मिलेगी, आपको सिर्फ 7% नौकरी मिलेगी। आपको 100 में से सिर्फ 7 नौकरी मिलेगी, 8 नौकरी मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा 15 नौकरी। लेकिन आपको स्वावलंबी होने के लिए आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, ये जान लीजिए। स्वाभिमान के साथ बढ़ना होगा, और जब तक आप एक दूसरे का हाथ, बाबा साहब ने कहा देयर इज नीड ऑफ अ क्लासलेस सोसाइटी। आप लोग कास्ट में बात कर रहे हो, कास्ट को समाप्त पहले अपने अंदर से करो। बहुजन समाज जितना है उसके अंदर बाबा साहब ने तो मतलब लिस्ट में, 80 लिस्ट में 1028 जातियों के बारे में बात की। आपको क्या लगता है सिर्फ 1028 जातियां हैं? नहीं, हजारों जातियां हैं, और हम लोग उन जातियों के अंतर्गत बटे हुए हैं। हमें कितना, हमें तो अपने मैंने भी बताया कि हमें अपनों के बीच में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। बाबा साहब बंधुता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। बंधुता को समझना पड़ेगा, भाईचारे को समझना पड़ेगा। जाति से पहले सिर्फ अपने, ये मेरे समाज से ऐसी है, बस इसको समझना पड़ेगा।
तब जाकर आप एक साथ खड़े हुए वाल्मीकि इसके साथ हो रहा है, मैं तो इससे बड़ा हूं तो कुछ नहीं होगा, ये जादव है तो ये तो जरा अलग है, मैं कुछ और हूं तो ये इससे कुछ नहीं होगा। हमको बिना उसकी जाति के अपने संबंधों को एक दूसरे के साथ जोड़ना पड़ेगा। हम कहते हैं ना, रोटी बेटी का रिश्ता, हमें क्यों ही अपनी बेटी ब्राह्मण को देनी है? पहले हम आपस में तो एक दूसरे के रिश्तेदार बन जाए। जब हम आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं बनेंगे, धी देते हैं, तो उसके प्रति हमारा समर्पण हमें दूल्हा भाई हो जाता है, सम्माननीय हो जाते हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि हमारी अपनी खुद की जातियों के अंदर भी ऊंच और नीच है कि नहीं? मैं झूठ बोल बताइए, है कि नहीं है? हम प्रताड़ित हैं अपने ही अपने लोगों से, और हमारे प्रति कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? जो लोग अभी पदासीन हैं। संजीव जी सर जैसे लोग कितने हैं? 4-5 लोगों से, हम लोगों से क्या ही होगा बताइए? जब तक आप सब लोगों की भीड़ हमारे पीछे नहीं होगी, हम नहीं, ये फॉर्म राजनीतिक नहीं हो, ना मैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य रखूंगी, क्योंकि सर भी पॉलिटिकली आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंगली अपने वक्तव्य देंगे। डेफिनेटली यू आर बाउंडेड विद दैट। एंड गिरीश भाई भी मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, बड़े भाई है ये मेरे, इनकी पत्नी मेरी बहुत अच्छी मित्र है, तो मेरे साथ बहुत अच्छा सा संबंध है। और उसके बावजूद भी हम एक फोरम पर हैं, मैं एक न्यूट्रल तरीके से, हमें एक समस्या के समाधान पर बैठने की जरूरत है। सर मैं आपसे कहूंगी, आप राजनीतिक परिणाम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेतृत्व करें, ना ये पक्ष विपक्ष, मैं ये कहता हूँ जहां नेता मिले आप घुस आओ, अपनी संख्या बढ़ाओ। जिस तरीके से आप पावर में आएंगे, जैसे जैसे पावरफुल होते जाओगे, डेफिनेटली आप अपने समाज के लिए हेल्पफुल होते जाओगे। जैसे सिंपल सा एक फार्मूला है कि एक कोका कोला का गिलास है यहाँ पे रखा हुआ, काला पानी है या काला पानी है, उसमें शराब है, काला पानी है, कोका कोला है, पेप्सी है, या उसके अंदर कीचड़ है। अब उसके ऊपर ये सब पानी की जो बॉटल्स रखी है, आप उसमें डालते चले जाए। पहले जिस गिलास को देखकर आपको घृणा आ रही थी, आप उसको छू भी नहीं सकते थे और आप उसको नहीं पीना चाहते थे, एक क्षण ऐसा आएगा उसके अंदर स्वच्छ पानी आ जाएगा और उस पानी को पानी पीने योग्य हो जाएगा। तो हमें अपने अंदर से वो निश्चयता लानी पड़ेगी, अपने समाज को कास्टलेस सोसाइटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाबा साहब की नीतियों को अपने जीवन में ढालना होगा, सुविधा में नहीं ढालना। सुविधा में डालना, जीवन में ढालना अलग है। सुविधा में मतलब जहां आवश्यकता हुई जय भीम कर लिया, जरूरत हुई तो बाबा साहब को याद कर लिया, और जब आवश्यकता नहीं हुई तो अपने आप को उस परिस्थिति में एडजस्ट कर लिया। आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अपने युवा, अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान ज्यादा देना होगा, उनको स्कूल और कॉलेज के लिए मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरा प्रैक्टिकल है, बिकॉज मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं हमेशा यही चीज कहती हूँ कि एक बच्चे की जिम्मेदारी उस परिवार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, उस समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक बेटी की जिम्मेदारी उस परिवार की, उस बाप की नहीं होनी चाहिए, पूरे समाज की होनी चाहिए। तो एक बाप को मजबूर होना पड़ता है कि अपने बच्ची की स्कूलिंग बंद करवा दे। ड्रॉप रेट स्कूल और कॉलेज के अंदर ज्यादातर हमारे बच्चे समाज, हमारे दलित समाज के बच्चों के होते हैं, क्योंकि वो एक बार एडमिशन तो करा देते हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाते, उनकी स्टेशनरी का खर्चा नहीं उठा पाते। हम कितने लोग उस चीज में काम करते हैं, मदद करते हैं अपने उन लोगों के लिए, हमें करना चाहिए। कितने रिश्तेदार, आप किसी के घर जाते हो तो शादी में जाके शगन देते हो, मैं आपसे निवेदन करूंगी आप शादी का या किसी ओकेजन का वेट मत करो कि मैं जाऊंगा तो मुझे एक प्लेट खाने को मिलेगी तब मैं जाके कोई शगन दूंगा। अगर कोई परिवार मुसीबत में है तो जाकर ऐसे ही मिलने चले जाइए, ऐसे ही हालचाल पूछने चला जाइए, और उसके बाद उसे कुछ ना कुछ उसको दे दीजिए, जिससे आपको कुछ ना कुछ समझ। छोटे छोटे परिवर्तन है हमारे जीवन में, बहुत बड़ा तो बहुत सारे लोग करेंगे, करने वाले लोग करेंगे। हमें अपने जीवन के अंदर व्यवहारिकता में कुछ लोग करेंगे, कुछ व्यवहारिकता में कुछ काम करेंगे, तो संभवता राष्ट्र कुछ भी है ना, राष्ट्र का कोई नाम होता है, ना राष्ट्र की ना कोई जात होती है, और ना राष्ट्र का कोई धर्म होता है। राष्ट्र उसमें रहने वाले लोगों से बनता है।
राष्ट्र क्या है, राज्य क्या है? अगर राज्य की परिभाषा है तो लिमिटेड टेरिटरी, लिमिटेड पॉपुलेशन हैव अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट शुड बी सॉवरेन दैट कॉल द स्टेट। निश्चित जनसंख्या एक निश्चित भूभाग पे रहती है और जो निश्चित भूभाग की अपनी एक सरकार होती है और सरकार भी संवैधानिक मतलब सॉवरेन होती है, वैध होती है, उसको हम राज्य कहते हैं। और इस राज्य को समझना होगा कि वो उस राज्य के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो क्या है और क्या व्यवहारिकता में। परसेंटेज की बात करते हैं, हम कहते हैं हम मूल निवासी है, हम सबसे ज्यादा है, हम मास है। मैंने तो ऐसा सुना है कि मॉब लिंचिंग होती है तो उस पर कोई केस नहीं था। आप लोग कानून के जानकार लोग हैं, मॉब लिंचिंग पे तो क्या ही केस बनाए, कितने के डाले कितना नहीं। तो आपको मॉब हो फिर क्यों प्रताड़ित हो? कहीं पे घटनाक्रम हो रहा है, थोड़ा डर अपने अंदर से निकाल लीजिए। यदि वो आप जिनसे शिकायत कर रहे हैं कि वो डरते नहीं है और वो मतलब चढ़ पड़ते हैं और प्रताड़ित करते हैं, तो आपके युवाओं का खून थोड़े जम गया है। इतनी ठंड नहीं हो रही है, अपने खून को खौलाइए, दर्द को महसूस कीजिए। उसका दर्द भी जब मेरा दर्द बन जाएगा तो विश्वास कीजिए कोई कोई धर्म की बात नहीं है। धर्म आपका अपना धर्म है, धर्म इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। धर्म रिलीजन नहीं है। आप धर्म को सिर्फ रिलीजन के रूप में जानते हैं, उसको पहचानते हैं, उसको मतलब पॉपुलर करते हैं। धर्म इज नॉट अ रिलीजन, धर्म इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू फाइंड आउट व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी towards your society, towards your family, towards your community. Come together, fight together, and enjoy the free one, free institution, free society, whatever the constitution given to us. संविधान ने हमको, आप समझिए, संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर पूरी की पूरा स्ट्रगल किस चीज के लिए चल रहा था? स्वतंत्रता के लिए। अंग्रेजों से हम क्यों लड़ रहे थे? स्वतंत्रता के लिए। पंछी बने उड़ती थी वो मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में, ऐसी भावना के लिए कि कोई हमें रोके नहीं, कोई हमें टोके नहीं, इसके लिए नहीं है। बाबा साहब कभी भी फ्रीडम स्ट्रगल के उस स्ट्रगल में शामिल ही नहीं थे, वो शामिल थे समाज के फ्रीडम के लिए। उन्हें अंग्रेजों से स्वतंत्रता नहीं चाहिए थी, उन्हें स्वतंत्रता चाहिए थी हमारे समाज के भीतर जो स्वतंत्र होते हुए भी परातंत्र थे। निर्भरता थी हमें मनुष्य से भी, अमानवीय व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा था, हमें मनुष्य भी नहीं समझा जा रहा था। यहाँ पर ह्यूमन डिक्लेरेशन में जहां पर ह्यूमन राइट की बात हो रही थी, हमें मानव भी नहीं समझा जा रहा था। हमारी लड़ाई उसके लिए थी और मुझे लगता है आज भी इतने सालों के बाद भी हमारी लड़ाई उसी मानवीय अधिकार के लिए है। हमारी लड़ाई किसी पर्टिकुलर किसी पार्टी से, सरकार से नहीं है, हम अपने मानवीय अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। आज भी हमें हमारे मानवीय ह्यूमन राइट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए एक स्वतंत्र समाज के अंदर। जब आपको अपनी माफी ना लगे तो सुनना थोड़ा आसान लगता है, क्योंकि मैं बड़ी आपको थोड़ा सा सचेत करने की कोशिश कर रही हूँ। सभी पुरुष बोले तो किसी ने नहीं कहा कि समय का ध्यान रखिए, और आपके स्टेज पर एक महिला बोली और आकर बोली दहाड़ने लगी तो कहा कि आप ध्यान रखिए, आप यहाँ पे महिलाओं के अधिकारों की बात करने के लिए डिस्कशन में हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे मंच की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी आवाज अपने आप ही हर जगह में युवाओं को तैयार करती हूँ, हजारों बच्चों को तैयार कर चुकी हूँ। बहुत सारे IAS, IPS और एडवोकेट हैं, तो आई नो नीड ऑफ द प्लेटफॉर्म, आई नीड टू माय वॉइस। थैंक यू वेरी मच।